नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोटमरी ऑफिस में आज आपके अपने इस चैनल में यानी कि सीएमओ में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज अब सन 2023 के अंदर कोर्ट मैरिज के प्रोसेस में या मैरिज के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या नियम है, क्या नई गाइडलाइन है, क्या कुछ नया बदलाव हुआ है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या लड़का और लड़की की शादी करने से जुड़ा, या कोर्ट मैरिज करने की क्या प्रक्रिया है, गाजियाबाद में मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या प्रक्रिया है, उससे जुड़े सारे सवालों के आपके जवाब इसी वीडियो के अंदर आपको जरूर मिल पाएंगे। तो ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे साथ में अभी नए दर्शक जुड़े हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाले जो भी हमारे नई वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम शुरुआत करेंगे लड़का और लड़की की शादी करने की आयु को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे कपल्स के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि शायद लड़कियों की शादी करने की आयु बढ़ गई है या लड़के की या लड़की की अभी एट प्रेजेंट पे कोर्ट मैरिज करने की आयु क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एट प्रेजेंट में जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, उनकी शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनकी कम से कम लड़कियों की शादी करने की आयु 18 वर्ष ज़रूर होनी चाहिए। अभी किसी प्रकार से भी लड़कियों की शादी करने की आयु को बढ़ाने के लेकर भारत सरकार की ओर से किसी प्रकार का भी कोई ऐसा अपडेट या नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी लड़कियों की शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष ही होनी चाहिए। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी करने की आयु को अगर बढ़ाया जाता है भारत सरकार द्वारा, तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से सूचित अवश्य किया जाएगा। तो ये हो गई लड़का और लड़की की शादी करने की आयु की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कागजों को लेकर। कोर्ट मैरिज से जुड़े काफी सारे कपल्स के अंदर हमने देखा है कि कागजों को लेकर कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कोर्ट मैरिज में, इसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़का और लड़की जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, जो ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो गाजियाबाद में आकर एक ही दिन के अंदर अपनी मैरिज करके अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गाजियाबाद में आ रहे हैं अपनी मैरिज करने के लिए, तो आप लोगों के पास में 2 आईडी प्रूफ होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। 2 आईडी प्रूफ के साथ में एक आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, 2 आईडी प्रूफ में जैसा कि अगर एक आपके पास में लड़का और लड़की के पास अगर एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ में अगर एक वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास में है, तो ये आपकी 2 आईडी मानी जाएंगी। और साथ ही इसके आयु के प्रमाण पत्र में या तो आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या आप अपना 10th क्लास का जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है वो आप दे सकते हैं, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, या आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, वो आप अपने आयु के प्रमाण पत्र के ऊपर लेकर आ सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड के साथ में आयु का प्रमाण पत्र होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। काफी सारे कपल्स हमसे ये पूछते हैं कि सर, हमारे पास में आधार कार्ड तो है, उसके साथ में वोटर आईडी कार्ड भी है, और हमारे पास में लेकिन आयु का प्रमाण पत्र नहीं है। जो हमारा आधार कार्ड है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी भी है, तो क्या उससे काम हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ के अंदर काउंट होता है, वोटर आईडी कार्ड आपका एक आईडी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में काउंट होता है, तो ये आपके आयु के प्रमाण पत्र में काउंट नहीं होंगे। आयु के प्रमाण पत्र के लिए एक आपका एज प्रूफ सेपरेट होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, ये मैंने आपको लड़का और लड़की की शादी करने की आयु बता दी। आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे गाजियाबाद में अगर आप अपनी मैरिज करने के लिए आ रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि गाजियाबाद में पूरे हिंदुस्तान से, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, चाहे आप उत्तराखंड के हैं या यूपी के हैं या बिहार के हैं या मध्य प्रदेश के या हरियाणा के या राजस्थान के या गुजरात के या महाराष्ट्र के, आप भारत में किसी भी राज्य से अगर हैं, तो गाजियाबाद में आप आकर एक ही दिन के अंदर अपनी मैरिज कर सकते हैं। एक ही दिन के अंदर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तब भी वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात गाजियाबाद में ये है कि जब आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन एक दिन के अंदर करवा लेते हैं, उसी दिन आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, आप लोग कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोसेस का ये है कि कभी भी किसी के भी घर पे गाजियाबाद से कोई नोटिस या कोई लेटर, कोई चिट्ठी पत्री इस हिसाब से कुछ भी नहीं जाती है, कि सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। ना ही लड़के के घर पे कुछ लेटर वगैरह जाता है गाजियाबाद से मैरिज करने के बाद, ना ही लड़की के घर पे। तो ये सारा प्रोसेस एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कपल सोचते हैं कि अगर हम अपनी मैरिज करेंगे जाकर, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे घर पे कुछ जाएगा, कोई लेटर वगैरह जाएगा वहाँ से मैरिज के बाद में, तो उनको पता चल जाएगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है।
काफ़ी वर्ष, हमें 14-15 वर्ष यहाँ पर हमें हो चुके हैं लोगों की मैरिज करवाते हुए, उनका मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाते हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा और विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद से अगर आप अपनी मैरिज करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन अगर करवा लेते हैं तो कभी भी किसी के घर पर कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता है। तो दोस्तों साथ ही इसके अब बात कर लेते हैं कि इसमें समय लगता है दोस्तों सिर्फ 3 से 4 घंटे का। अगर लड़का और लड़की अगर दोनों हिंदू हैं तो गाज़ियाबाद में पहले उनकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है। आर्य समाज मंदिर में शादी करवाने के बाद मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने लड़का और लड़की दोनों जाते हैं। वहां पर उनके मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है, कंप्यूटर में उनके फोटोग्राफ्स खींचते हैं वहां पर, और जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब जो उनको मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मैरिज का सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये गाज़ियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रार साहब द्वारा मैरिज का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है www.igrsUP.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। और इस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी किस दिन आप अपनी मैरिज करने के लिए आए हैं उसकी डेट और टाइम तक इसके ऊपर लिखा हुआ आता है, और आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बालिग हो चुके हैं, अपनी मैरिज करने के लिए अगर आप गाज़ियाबाद में आ रहे हैं तो सोमवार से लेकर सिर्फ शुक्रवार के बीच में ही आप लोग अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गाज़ियाबाद में आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिए। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स, जो आपका आधार कार्ड या आपका आयु का प्रमाण पत्र है, वो आप हमें भेजते हैं, जिससे कि हम उन्हें चेक करके और हम आपको ये बता सकें कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की भी कोई असुविधा ना हो। और 3 दिन पहले जब आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तभी आप लोगों का जो प्रोसेस है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो हम इनिशिएट कर देते हैं, उसका प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं, जिससे कि जब आप यहाँ पर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं तो कम से कम समय में हम आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाकर, हमारी यही प्राथमिकता रहती है कि ज़्यादा समय ना लगे और कम से कम समय में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाकर गाज़ियाबाद में हम आपको फ्री कर सके। और साथ ही दोस्तों मैं आपको अब बताना चाहूँगा गवाहों के बारे में। तो इसमें 2 गवाहों की भी जरूरत होती है, 2 विटनेस जो आपके लगते हैं मैरिज के रजिस्ट्रेशन में, या आर्य समाज मंदिर में जब आप शादी करते हैं तो वहां पर भी 2 गवाहों की जरूरत होती है। तो 2 गवाह कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कोलीग्स हो सकते हैं, या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई पारिवारिक सदस्य, या कोई सामाजिक व्यक्ति। कोई भी 2 लोग, उनके पास में उनका आयु का प्रमाण पत्र और एक उनके पास में आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और कुछ फोटोग्राफ्स की जरूरत होती है उनके। अगर ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास में है तो गवाह आप लोग अपने साथ में लेकर आ सकते हैं। अब काफी सारे कपल्स हमसे पूछते हैं, अगर अब सन 2023 में अगर हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमने काफी सारे लोगों से रिक्वेस्ट करी अपने फ्रेंड सर्किल में, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके थक चुके हैं, लेकिन कोई भी गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिना विटनेस के, बिना गवाह के कोर्ट मैरिज नहीं होती है। अगर आप अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं तो वहां पर भी 2 गवाहों की जरूरत होती है। उसके बाद में जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने, तो वहां पर भी 2 गवाहों की जरूरत अवश्य होती है। तो साथ ही दोस्तों मैं इसके ये बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर किसी की वीडियो अगर आपने ऐसी देखी है तो काफी सारे लोग आपको गवाहों के नाम पर आपसे अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, कि अगर आप बोलेंगे कि हमारे पास गवाह नहीं है, तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बोलेंगे कि गवाह वो दे देंगे, तो वो आपसे 2000, 4000, 6000, 8000 रुपए तक आपसे गवाहों के नाम से वसूलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी किसी भी जगह आप अपनी शादी करने के लिए ना जाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे इतने गवाहों के पैसे मांगता है, 7000, 8000 रुपए, तो कभी भी इतने पैसे गवाहों के नहीं लगते हैं। जब आप अपनी मैरिज करने के लिए आएंगे तो यदि किसी से आप रिक्वेस्ट अगर करते हैं, जो आपके साथ में जिनकी अगर शादी हो रही है या जो आपकी शादी देख रहे हैं, अगर उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पैसे ना लगे और वो लोग आपकी शादी में गवाह बन जाएं। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति अगर ऐसा है कि अगर जो आपकी शादी देख रहा है या कोई अगर कोई बाहर है कोई ऐसा, उनसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अगर आपकी शादी में गवाही अगर दे भी देते हैं, तब भी कोई दोस्तों इतने ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं। तो गवाहों से संबंधित यदि कोई भी ऐसी समस्या है, यदि आपके पास नहीं भी है, तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे जो नंबर है तो उस पर आप कॉल करेंगे तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप कॉल कीजिएगा, और आपसे किसी प्रकार से भी कोई ऐसी समस्या है कोर्ट मैरिज से जुड़ी, तो आपकी पूरी मदद हमारे स्टाफ के द्वारा जरूर करी जाएगी। तो ये दोस्तों गवाहों की भी बात क्लियर हो गई।
अब साथ ही दोस्तों मैं इसके आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप जब कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, जब आप अपनी मैरिज करने के लिए गाजियाबाद में आते हैं, तो काफ़ी सारे कपल्स हमसे ये भी पूछते हैं कि सर क्या कोई खास स्पेशल कोई ड्रेस हमें पहन के आनी होगी, या प्रॉपर क्या दूल्हा या दुल्हन के रूप में हमें आना होगा तभी हमारी शादी वहाँ पर हो पाएगी। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप अपने नॉर्मल वियर में जो आप पहनकर आना चाहें वो आप पहनकर आ सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने पूरा ब्राइडल या आपने कोई ऐसा दूल्हा दुल्हन के रूप में आपने आना होगा तभी आपकी शादी हो पाएगी। ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, आप लोग पूरी तरीके से बालिग होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती है। और इसी के साथ मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेके सिर्फ शुक्रवार के बीच में ही आप लोग वहां पर गाजियाबाद में अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप लोग आ सकते हैं। आने से कम 3 दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिए। शनिवार और इतवार को गाजियाबाद में मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो आप लोग प्लीज ना आए। आने से पहले कम 3 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट अगर आप लेंगे तो आप जब कॉल करते हैं तो हमारे द्वारा आपको बता दिया जाता है कि हाँ किसी प्रकार का कोई अवकाश तो नहीं है, कोई हॉलीडे तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे या कोई गजिस्ट्रेड हॉलीडे इस टाइप से तो कोई नहीं है, तो जिससे कि आपको किसी प्रकार की भी कोई असुविधा नहीं होगी। वर्किंग डेज में आप लोग आएंगे तो उसी दिन 3 से 4 घंटे में मात्र आपकी मैरिज करवाकर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा के आप लोगों को फ्री कर दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। यदि किसी प्रकार की भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे से छूट गई हो, जो इस वीडियो में मैं नहीं दे पाया हूं, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत माफी चाहूंगा। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के हमसे वो पता कर सकते हैं। मेरे द्वारा आप लोगों की पूरी मदद जरूर करी जाएगी। यदि गाजियाबाद में मैरिज से रजिस्ट्रेशन से जुड़ी, अपनी लव मैरिज से जुड़ी किसी प्रकार का भी कोई और ऐसे इशू है, कोई ऐसी समस्या है, या जो ऐसे प्रश्न हैं आपके जिनके सही उत्तर आपको करीब नहीं मिल रहे, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे स्टाफ के द्वारा आपकी पूरी मदद अवश्य करी जाएगी। इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ आप बने रहे, कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ जुड़े रहें। निरंतर हम लोग आप लोगों के लिए नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।